ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम करने वाले हैं यात्रा बैच। यात्रा बैच है हमारा और इसमें हम करने वाले हैं यूपीएसआई एंड सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस की सीरीज बेहतरीन सीरीज होने वाली है ये हमारी। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है। इसी के अकॉर्डिंग ही हमने जो यात्रा बैच संपूर्ण बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ये हमारे चैनल का नाम है भाई द्वारपाल MGSRD ग्लोबल स्टडीज। ठीक है, ये 2026 यात्रा बैच होने वाला है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल सम। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये फॉर्मूला कंप्लीट सीरीज है, इसी से बनाई गई है जो हमारा जो डिजिटल समय यानी यात्रा बैच। ठीक है, तो हम करने वाले स्टार्ट बिना देरी किए हुए। ठीक है, ऐसे सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता देता हूँ कि मेरा नाम भाई द्वारपाल MGSRD। ठीक है और हमारा चैनल तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें जुड़िए, ठीक है जी, ज्वाइन कीजिए, अगर एक बार अवश्य मौका दीजिए हमें। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि डिजिटल सम जानेंगे पहले, यानी व्हाट इज द डिजिटल सम। व्हाट इज द डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा कि जो हम क्लास 6 क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और 8 क्लास यानी CBSE बोर्ड होता है ना, सुना है कि नहीं आपने? उसमें ये क्वेश्चन है CBSE में 7th क्लास एंड 8th क्लास ये सभी से पूछे जाते हैं और क्या होता है कि हम इन पर गौर नहीं करते हैं। हम एक खेल के रूप में अपनी पढ़ाई को समझते हैं और अगर आप 7th क्लास 6th क्लास एंड 8th क्लास में पढ़ाई करने लगे समझकर, तो आपके लिए ये कुछ कठिन नहीं है। बट ये होता है कि आप गौर नहीं करते हैं 6th क्लास एंड 7th, इसमें आप समझते हैं कि कोई साधारण चीज़ है। बट ये होता है कि आप अगली आने वाली कंपटीशन क्लास होती हैं आपकी, उनमें इन्हीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि क्लास 6 7 एंड 8 है उसको बेसिकली ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए, तो ये होगा कि आपको आगे चलकर कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देरी नहीं दे रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिजिटल सम क्या है। ठीक है, तो देखें कि डिजिटल सम होता है क्या आखिरकार। डिजिटल सम है, इसे बोलते हैं अंकी योग। क्या बोलते हैं? अंकी योग। क्या बोलते हैं? अंकी योग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल रखा है आपके लिए, तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पर 1212 इंटू 132। ठीक है, क्वेश्चन कितना है यानी 212 इंटू 132। तो इसमें पूछ रहा है कि 212 इंटू 132 मल्टीप्लाई ऑफ नंबर both and डिजिटल सम। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। तो ये मान लीजिए कि मैंने इनका डिजिटल सम निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैं सॉल्यूशन टाइप, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको तो सॉल्यूशन टाइप में बता रहा हूँ, बट मैं इसे शॉर्ट तरीका से बताऊंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आए, इसलिए यहाँ पर 212 इंटू 132। तो यहाँ पर जो ये नंबर दिख रहे हैं आपको, जो पहली संख्या है आपकी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 प्लस यानी ये सभी नंबर इनको जोड़ लेंगे हम, एडिंग नंबर ऐड कर लेंगे इन सभी को। क्या करेंगे? ऐड, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहली संख्या हमारी 2,
प्लस दूसरी 1 प्लस तीसरी 2। ठीक है, इन सभी को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2 + 1 कितना होगा 3, 3 and 2 5। उसके बाद इनटू, और ये कितनी संख्या बन गई हमारी 1 3 और 2, यानी 1 + 3 + 2। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नंबर बन गए, यानी पहली संख्या कितनी है 5 इंटू दूसरी 6, फिर अगेंस्ट। ठीक है, ये दोनों संख्या हैं, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारी संख्या थी 5 इंटू 6, यानी 5 इंटू 6 कितना का 30। बट ये 30 हमारा डिजिट सम नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिजिट सम होता है नंबर ऑफ सिस्टम 1 टाइम्स, जब तक यानी व्हेन आर द टाइमिंग ऑफ द नंबर ऑफ सिस्टम्स ओनली 1। ठीक है जी, यानी जब तक हमारी जो संख्या है नंबर ऑफ सिस्टम्स 1 टाइम्स, यानी जब तक 1 बार नहीं आती, यानी नंबर ऑफ सिस्टम ओनली 1 आना चाहिए, तभी हमारा पता चलेगा कि डिविजन हमारा सही है या रॉन्ग है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी हमारी दो संख्या आ रही, इनको भी अभी आगे करेंगे। तो 3 + 0 ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ सिस्टम है ये कितना आया 1 आया है। ठीक है, तो हमारा जो डिजिट सम है वो एकदम करेक्टली सही है। ठीक, और मैं और लेकर आ रहा हूँ एग्जांपल नंबर जी 1 था, एग्जांपल नंबर 2, यानी ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई बेसिकली लिया है। अब कुछ पॉइंट वाइज भी लेकर चलते, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ये सोचेंगे कि पॉइंट वाले तो रह गए हमारे। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराने वाला आपको, क्योंकि मेरी जो क्लास थी बहुत से वेटिंग कर रहे थे कि सर इसको जल्दी से स्टार्ट करो, तभी मैंने कहा था कि बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। और ऐसा था कि हमारे जो बीके सर हैं उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए हम थोड़े लेट हो गए थे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारा सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी एपी टाइप्स। एपी टाइप्स ये होता है कि जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर है हमारे 4 3 1 एंड 0, 43 10 ये संख्या आ गई। अगर इसका डिजिट सम पूछे तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 एंड 0, तो इन सभी को एडिंग कर देंगे, तो 4 + 3 + 1 + 0। ठीक है, तो कितना हो गया 7 + 1 एंड 0 को इसमें जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी। कितना हो गया 8। हमारा डिजिट सम कितना आया 8 आया। ठीक है, उसी प्रकार और प्रश्न भी लेते हैं, जैसे 6 9 3 4 7। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है। ठीक है, तो आप इसको करके देखो एक बार, जल्दी से आप इसे कीजिए इस प्रश्न को। चलो मैं करा देता हूँ। पहली संख्या हमारी 6, दूसरी 9 3 4 7। 6 + 9 + 3 + 4 + 7। ठीक है, तो 9 and 6 15 + 12 + 7, जोड़ दो इन सभी को। ये कितने हो गए 27 and 7 34 है। अभी ये संख्या आगे और जाएगी। ठीक है, 34 यानी 3 + 4 = 7, तो कितना आएगा डिवीजन 7। कहने का मतलब ये है सेइंग ऑफ द मीन्स। ठीक है, द सेइंग ऑफ द मीन्स बट नंबर ऑफ सिस्टम ऑल्स 1। ठीक है, द सेइंग ऑफ द मीन्स द नंबर ऑफ सिस्टम ओनली 1। ठीक है जी, कहने का मतलब ये कि जब तक हमारी जो संख्या है वो एक नंबर नहीं आ जाता तब तक हम
ठीक है, यानी नंबर हमारा जो है वो एक नहीं आया था। ठीक है, क्या है, शायद मुझे लग रहा है कि इसमें शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। लग तो रहा है शायद यहाँ पर हो गई गड़बड़, सॉरी। 3 and 4 7, ठीक है। सुन ले, 22 प्लस 7 यानी 29, करोड़ों रुपया की आग लगाते हैं। ठीक है, 29 है। अभी ये हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा था कि हमारे जो डीके सर है उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए हमारा भी माइंड कुछ गड़बड़ कर रहा है यार। ठीक है, यानी 22 एंड 7 कितने हो गए? 29 ये अभी आगे और बढ़ेगा प्लस माइनस, ये हो गया हमारा 11। अभी आगे और बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम 4 बार आ रहे हैं। ठीक है, 2 टाइप्स, तो ये 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा 2। तो जो हमारा टिकट समय कितना आया? कितना आया? 2 आया। ठीक है, कितना आया? 2। ठीक है, और क्वेश्चन और लिख रहे हैं तो इनको रखो। ठीक, डेसिमल टाइप के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं अब, क्योंकि समिंग नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर ये तो आपने जान ही लिया, एंड डेसिमल नंबर को भी जान लेते हैं। फिर उसके बाद डिवाइडेशन, डेसिमल को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव भी बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो डेसिमल वाले प्रश्न में डेसिमल वाले प्रश्न की यहाँ पर आ गया 7.123, ठीक है, इंटू 6.764। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं कि इसमें तो डेसिमल आ रहा है और शायद इससे कोई फर्क पड़े, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी तरीका है हमारा टाइपिंग एंड सॉल्यूशन ऑफ द डूइंग, जो हमारा करने का तरीका है वो वही रहता है। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक, कैसे करेंगे इसको भी? डूइंग फॉर सेइंग नंबर ऑफ सिस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, ये से यहाँ पर है हमारा 7.123 इंटू 6.764। तो सबसे पहले नंबर है हमारा 7, तो 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इंटू 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, जोड़ो इन सभी को। तो 7 1 8 8 2 10 10 3 कितना हो गया? 13 इंटू 13, 6 और 4 10, 10 और 13 कितना हो गया? 10 10 20 20 और 3 कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, अब इसका करो, इसका भी और आगे बढ़ेगा, यानी 3 एंड 4, 3 और 1 कितना हो गया? 4 इंटू 2 और 3, इनको जोड़ेंगे, यानी मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया, यानी 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, जोड़ दो। तो 3 और 1 4 इंटू 2 एंड 3 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20, बट ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि आगे तक और जाएगा। ठीक है, यानी 2 प्लस 0 बराबर हो गया हमारा 2। तो हमारा डेट सम आया, फाइनली कितना आया? 2 आया।
देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर उसका कितना छोटा है। ठीक है, ठीक, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है कि नहीं? ठीक, जैसे यहाँ पर डिवाइडेशन कुछ और टाइप में भी आ जाती है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 0.3447 प्लस 0.7432। ठीक है, इनको करो तो यहाँ पर इसी प्रकार इसको भी करेंगे। जैसे यहाँ पर है 3 प्लस 4 प्लस, यानी कि 0 पॉइंट है इसका, इसको नहीं रखेंगे यहाँ पर। 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7। ठीक है, प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। तो 3 and 4 7 प्लस 4 and 7 11 7 and 4 11 प्लस 3 and 2 5। जोड़ो, ये हो गया 7 and 11 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 15 प्लस 11 and 5 16। इन दोनों नंबरों को जोड़ो, कितना हो गया? 8 and 6 14। आंसर भाई 1 1 1 2 2 and 1 3 34। ये भी आगे और जाएगा, यानी 3 प्लस 4 इक्वल टू में कितना हो गया? 7। ठीक है, सही में आएगा? कितना हो गया? 7। तुम्हारा जो डिजिट समय कितना आया है? 7 आया है। ठीक है, अब मैं डिवाइडेशन वाला और लेकर आ रहा हूँ, और कल मैं इससे भी बेहतरीन क्लास लूंगा। ठीक है, आज मैंने आपको जो स्टैंडर्ड था वो समझाया इसका एग्जाम्पल टेस्ट में। कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंटली थे वही करेंगे, इम्पोर्टेंटली है। ठीक है, तो एक सीरीज और है, यानी डिवाइडेशन। ठीक है, कौन सी सीरीज है? डिवाइडेशन सीरीज। डिवाइडेशन सीरीज ये है कि यहाँ पर है 4.3467 अपॉइंट 3.4 यहाँ पर हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 प्लस 3 प्लस एंड 4 प्लस 6 प्लस 7 पॉइंट 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 जोड़े 4 3 7 4 6 10 और ये हमारा प्लस 7 जोड़ दो 4 3 7 प्लस 1 करो, तो यहाँ पर है ये हो गए हमारे 17 प्लस 7 पॉइंट 7 प्लस 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। तो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर 17 एंड 7 कितने आ गए? 24 पॉइंट 8 एंड 7 15। 3 से इसको काटेंगे 8, 3 से इसको काटेंगे 5, यानी ये हमारा है 8/5। ठीक है, कितना है? 8/5।
5, बट इसको आगे और बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी जो संख्या है निचली वाली ये है ऊपरी वाली अंश और ये हमारी हर, क्योंकि जो हमारा अंश है उससे जो निचले वाला नंबर है वो छोटा है, इसका इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर 5 एकम 5, 8 में तो 5 गया, 3 1 पॉइंट है, सही है क्या नहीं? ऐसे ही करेंगे, 5 का 1.6 कितना है 1.6, ये भी आगे बढ़ेगा 1.6 यानी 1 + 6 इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है, तो डिविजन कितना आया 7 आया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को नहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि बी के सर को हम सुबह से ही देख रहे हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ा थक गया। बट मेरी जो बच्चों की डिमांड थी इसलिए मैं लेकर आया था इस क्लास को, बट कल से कंटिन्यूसली क्लास चलेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 120 अपॉइंट 60, ये आ गया क्वेश्चन 120 अपॉइंट 60। ठीक है, अब करो इसको, तो ये गया 120 प्लस अपॉइंट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली इससे इसको काट सकते हैं। 120 अपॉइंट कितना बार गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। और दूसरा तरीका ये है इसका 1 + 2 + 0 अपॉइंट 6 + 0, 2 और 1 2 6 का 6। ठीक है, दूसरे काटेंगे इसको 3 टाइम यानी 1/, तो ये आ गया हमारा 0.333, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये गया 3 + 3 + 3, 3 और 3 6 6 3 9, कितना आ गया 9। ठीक है, यानी ये और ये दोनों सही है। ठीक है, हाँ, तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ यात्रा बैच की। और अगर आपको जो पसंद आया है जो हमारा तरीका एंड हमारी क्लास, तो अवश्य जुड़िए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है वाई गापा MGSRD ग्लोबल स्टडीज। क्योंकि जो हमारी जो क्लास थी आज हमारे जो बीके सर थे बहुत ही परेशान थे, इसलिए कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। बट आप चिंता ना करें, UPSI एंड सब इंस्पेक्टर की जो मेरे भाई बहन जी हैं वो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो उनकी जो पेपर है यानी जो परीक्षा है उसमें अवश्य ही फंसे। ठीक है, धन्यवाद।